हेलो स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में। अब उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ाए थे कि व्हेन सेक्शन इज गिवन, ठीक है। तो जब हमारा सेक्शन गिवन है तो देखिए बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सेक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो कंडीशन थी, आपको बताए थे कि व्हेन साइज ऑफ बीम सेक्शन इज गिवन और व्हेन साइज ऑफ बीम सेक्शन इज नॉट गिवन। तो जब हमें सेक्शन ज्ञात नहीं था, गिवन नहीं था, तब हम आपको कर लिए थे, तब हम आपको डिज़ाइन करवा रहे थे। उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, डिज़ाइन WSM मेथड से करते थे। तो WSM मेथड में थोड़ा आपको समरी दे देते हैं क्या क्या करते थे। पहले हम क्या करते थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे। दूसरा क्या निकाले थे, स्ट्रेसेस। दूसरा स्ट्रेसेस, ठीक, दूसरा स्ट्रेसेस निकाल लिए। फिर उसके बाद हम आपको बता देते हैं तीसरी चीज, AST निकालते थे। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे, तीन पार्ट करते थे। एक, पहले तो हम जैसे XA और XC यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे, तो हमें ये पता चलता था कि हमारा सेक्शन जो है URS का मतलब अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, और ORS का मतलब ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, और BS का मतलब है बैलेंस सेक्शन। ये आप जान लीजिए। तो उसके बाद यहाँ लिख देते हैं URS अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब आप समझ लीजिए, RS इसमें भी है, RS इसमें भी है, RS इसमें भी है, तो रेनफोर्समेंट सेक्शन हो जाएगा। O से ओवर हो जाएगा और इससे हो जाएगा बैलेंस्ड। आगे S लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो आपका ये हो गया। उसके बाद हम स्ट्रेसेस निकालते थे। स्ट्रेसेस में दो पार्ट करते थे, एक सिमिलर ट्रायंगुलर सेक्शन, सिमिलर ट्रायंगुलर सेक्शन, हम सेक्शन को सिमिलर करते थे, यानी कंक्रीट और स्टील दोनों में जा करके। उसके बाद दोनों सेक्शनों में जब हम सिग्नल करते थे तो उस कंडीशन में हमें ज्ञात हो जाता था कि किस तरह से हमें सिमिलर करना है, या ओवर एनफोर्समेंट है या बैलेंस सेक्शन है। उस हिसाब से हम सिग्मा ST और सिग्मा CB यानी कंक्रीट और स्केच दोनों सेक्शन का निकालते थे। अब देखिए, ये हमारा हो गया AST। तो हम डायमेंशन ऑफ स्टील, इससे हम पता कर लेते थे कि हमारी डायमेंशन कितनी है। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं डायमेंशन और अननोन।
जब डायमेंशन आप इसमें दो पार्ट हम आपको बताए थे, थोड़ा बैक फिर जा रहे हैं, डायमेंशन और अननोन। जब हमारा डायमेंशन अननोन था और उसके बाद डायमेंशन अननोन में हम क्या करते थे, जब हमारी कोई डायमेंशन नहीं दी रही थी तो हम क्या निकालते थे, AMR बैलेंस करते थे। क्या करते थे, BLA लिख दें या BD लिख देंगे, बैलेंस्ड हो जाएगा, इंटू QBD स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए हम जब ये बैलेंस सेक्शन निकालते थे यहाँ पे, तो हम आपको बता दें कि बैलेंस सेक्शन जब निकालेंगे तो Q की वैल्यू कहाँ से आएगी। Q की वैल्यू हम आपको बता देते हैं। Q बराबर क्या होता है, हाफ सिग्मा CBC J और K। JK हो गया। तो इस JK को अब हम आपको फिर यहाँ पे लिखा देते हैं, दोहरा देते हैं। J ये हो गया लीवर आर्म कांस्टेंट, लीवर आर्म कांस्टेंट। उसके बाद सबकी वैल्यू हम निकालना बता दें। सिग्मा CBC की वैल्यू की कितना आएगी, देखिए यहाँ सिग्मा CBC की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे M30 ग्रेड की कंक्रीट है या M25 ग्रेड की कंक्रीट है, जिस टाइप की कंक्रीट रहेगी उसी हिसाब से हम बैलेंस सेक्शन बनाएंगे और उसी हिसाब से बैलेंस करके सेक्शन को गिवन करेंगे। तो हम आइए चलते हैं, K की वैल्यू जब निकालना है हमें, Q बराबर क्या होगा, 1/2 सिग्मा CB से M30 ग्रेड की कंक्रीट है उससे हम कर लेंगे। उसके बाद J की वैल्यू आइए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। J बराबर क्या होता है, 1 - K/3। K की वैल्यू कहाँ से आएगी, 93.33 एक रेशियो होता है, 93.33 प्लस सिग्मा ST। अब ये सिग्मा ST कहाँ से आ गया, जो हम Fe 415 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं इसमें दे देगा यूज M30 और Fe 415 ग्रेड की कंक्रीट को यूज करने के लिए। तो Fe 415 ग्रेड की जब कंक्रीट हम यूज़ करेंगे तो Fe 415 ग्रेड की कंक्रीट के लिए सिग्मा ST का मान जो होता है 230 होता है। लिखवा देते हैं, यहाँ देख लेते हैं। M30 एंड स्टील Fe 415। तो M30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC बराबर क्या होता है, 10 Nm/mm² होता है। और Fe 415 Fe 415 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसके लिए सिग्मा
EST की वैल्यू जो होती है वो 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक ना। तो ये सब अपना अपना अकॉर्डिंग है, तो इन सबको मान के हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे यहाँ की इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर यहाँ से निकाल के सिग्मा ST का मान यहाँ रख देंगे तो ये चीज़ जो है आपको आ जाएगा। अब ये चीज़ हो गया स्टूडेंट। अब हम जब निकल जाएगा, अब हमें फिर तीसरी बात आती है। यहाँ से सब कुछ निकालने के बाद इस फार्मूले से हम D को डायमेंशन कर लेंगे। यहाँ से जब सब कुछ निकाल लिए वैल्यू, तो यहाँ पे रख करके हम क्या करेंगे, D बराबर, ये आपका दोहरा रहे हैं, QB अंडर रूट में। यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ का मान पता हो जाएगा, और इफेक्टिव डेप्थ का मान पता हो जाएगा। पूरी बीम की डेप्थ की बात करें हैं तो पूरी बीम की डेप्थ के लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारा जो है कितने mm का कंक्रीट कवर यानी क्लियर कवर दिया जा रहा है, उतना क्लियर कवर हम ले करके वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने के लिए अब हमें क्या तीसरी पॉइंट क्या है, हमें निकालना है AST। B तो हमें पता ही है, तो अब AST हम जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाते हैं AST निकालने के लिए। ये अननोन सेक्शन के लिए बता रहे हैं, तो आप पढ़े हैं MR बैलेंस सेक्शन, सब बैलेंस सेक्शन की ही बात करते हैं। फिर उसके बाद सिग्मा ST इंटू JD आपको सारा मान निकालने के लिए बता दिए हैं। तो यहाँ से हमारा सिग्मा AST की वैल्यू आसानी से आपको निकल करके आ जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया। लेकिन अब चलिए हम बात करते हैं, अभी तो हम अननोन साइज के लिए बात किए रहे, लेकिन अब हम किस सेक्शन में चलते हैं, व्हेन साइज आर बीम सेक्शन गिवन बाय नोन। When size of beam section is known, ठीक ना। तो इस जब नॉन सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, AST की वैल्यू ही सिर्फ निकालते हैं। लिख देता हूँ, this section is find out only AST। ठीक, मान लीजिए जैसे किसी प्रकार का हमें एक बीम दे दिया गया, बीम दे दिया गया, बीम दे दिया गया और कहा गया कि इसकी विड्थ जो है B, इसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है D, और टोटल डेप्थ जो है कैपिटल D है। इसमें 3 नंबर ऑफ बार 20 mm डाया गए हैं। तो और इसमें यूज क्या करना है, M30 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 का स्टील। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं AST गिवन करेंगे। इसमें AST गिवन करेंगे, सब कुछ तो दे दिया गया, B भी दे दिया गया, D भी दे दिया गया है, कैपिटल D भी आ जाएगा।